अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आप सबके साथ हाउ टू रीड एनाटमी। एनाटमी कैसे पढ़ी जाए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ख़ासतौर पे जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस आती है या डीपीटी के स्टूडेंट्स आते हैं या बीडीएस के स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एंटर होते हैं जिनका एनाटमी के साथ जो है एनाटमी पढ़ते हैं, उन सबको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पेश आती है वो यही है कि कैसे एनाटमी को पढ़ा जाए। एनाटमी में इतनी ज़्यादा डायग्राम्स हैं, इतने ज़्यादा जो है उसका सिलेबस है, इतनी जो है ना आर्टरीज, नर्व्स, कोर्सेज, रिलेशंस और पता नहीं क्या क्या। एनाटमी को देख के जो है सब तकरीबन ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे हम पढ़ें और कैसे लेकर चलें। ये रिटेन नहीं रहती, याद नहीं रहती। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप लोगों को एनाटमी सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह नहीं भूलेगी। सबसे पहले मैं एनाटमी, हाउ टू रीड एनाटमी की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनाटमी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि मैं ये कहता हूँ कि एनाटमी इज़ जस्ट योर पिक्चर मेमोरी। एनाटमी जो है ये आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ पिक्चर मेमोरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि मैं आपको कहूँ कि आप लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने घर का जो नक्शा है या घर के बारे में मुझे बताएं, तो यकीन मानिए आप में से 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने घर के बारे में एक एक चीज़ मुझे बता देंगे कि हमारे घर में इतने कमरे हैं, फ़लाँ जगह बेड पड़ा है, फ़लाँ जगह टीवी है, फ़लाँ जगह किचन है, किचन में फ़लाँ जगह बर्तन पड़े हैं, इवन के आप लोग अलमारियों तक हर चीज़ बता देंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, हालांकि आपकी आंखें बंद हैं, आप घर से बहुत दूर हैं, कि आपके घर का एक स्केच, एक पिक्चर आपके माइंड में मौजूद थी जिसने आपको आपके घर के बारे में, आपके घर का एक खाका आपके माइंड में बनाया और आप उसको देख के मुझे सब कुछ बताते गए। एनाटमी भी सिर्फ यही है, एक पिक्चर है, एक खाका है जो कि आपको अपने जहन में बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं, सब लोग बीडी पढ़ते हैं, तो बीडी इसी वजह से आप लोग सही पढ़ नहीं पाते क्योंकि बीडी में डायग्राम्स नहीं है, रट्टा है, बस वो बने हुए हैं, हेडिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। तो एनाटमी ऐसे नहीं पढ़ते। एनाटमी को आज के बाद आपने जैसे जब भी पढ़ना है, आपने पिक्चर्स को साथ मिला के पढ़ना है। ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। मैंने जो यहाँ पर बुक सिलेक्शन की है, जो मेरी बेस्ट बुक सिलेक्शन है, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा बुक सिलेक्शन पे भी, लेकिन जो मेरी बेस्ट बुक सिलेक्शन है वो है केएलएम और नेटर, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा फैमिली ट्रायंगल की। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, शुरू शुरू में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो ख़ास तौर पे लोअर निम की स्टेज में, सब स्टेज में आप लोगों को फैमिली ट्रायंगल पढ़ाई जाती है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि आपने पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पर आप देख लेंगे फैमिली ट्रायंगल की बाउंड्रीज दी हुई हैं, सुपीरियरली बाय द इंक्वाइनल लिगामेंट एंड मीडियली बाय द लेटरल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस एंड लेटरली बाय द सार्टोरियस। तो मैं सबसे पहले इसकी डायग्राम की तरफ आऊँगा। ये देखिए इसके साथ डायग्राम मेंशन की हुई है 5.25b। तो ये रही इसकी डायग्राम। आप अगर इसकी डायग्राम को गौर से देखें तो ये आप देख रहे हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस इज योर इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। तो ये देखिए आप, ये इसका कलर चेंज हो गया। ये आप देखें थोड़ा सा, तो ये आपके पास क्या है, प्यूबिक ट्यूबरकल, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। ये हमारी मीडियल साइड है और ये हमारी लैटरल साइड है। अब आपने बिल्कुल जो आपने पढ़ना है उसको यहाँ मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है सुपीरियरली बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये देखिए, अगर मैं इसकी, ये हमारे पास क्या बन रही है, फेमरल ट्रायंगल। तो अगर मैं इसकी सुपीरियर साइड पे आऊं तो ये हमारे पास किससे बन रही है, इंग्वाइनल लिगामेंट से। फिर वो क्या कहता है, मीडियली बाय द लेटरल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। ये देखिए, ये हमारी मीडियल साइड थी और मीडियल साइड का ये पोर्शन आप देख सकते हैं किससे बना हुआ है, एडक्टर लॉन्गस से। लेटरल बॉर्डर इसने क्यों कहा है ये मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। और लैटरली बाय द सार्टोरियस, आप अब ये देख सकते हैं लैटरली बाय द, ये हमारी लैटरल साइड है
और ये किससे बनी हुई है, सार्टोरियस। तो देखिए बहुत इजी हुआ, जैसे आपने पढ़ा फौरन डायग्राम से देखा कि सुपीरियरली हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट है, मीडियली हमारे पास एडक्टर लॉन्गस है, लेटरली हमारे पास सार्टोरियस है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको थोड़ी सी जो है आगे जाके नेटर की एक डायग्राम से दूंगा जो कि बेस्ट आपको समझ आएगी। अब ये देखिएगा ज़रा, ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। ये हमारे पास क्या है, प्यूबिक ट्यूबरकल। अब आप देखिए, ये इसकी सुपीरियर साइड है, ये इसकी मीडियल साइड है, और ये इसकी लेटरल साइड। अब आप खुद बताइए कि ये हमारे पास सुपीरियरली किससे बन रही है, इनग्वाइनल लिगामेंट से, मीडियली किससे बन रही है, एडक्टर लॉन्गस से, ये एडक्टर लॉन्गस आ गया, और लैटरली हमारे पास किसके बन रही है, ये बड़ा सारा मसल सार्टोरियस से। एडक्टर लॉन्गस को अगर आप जरा गौर से देखें तो ये इतना बड़ा मसल जो है ये एडक्टर लॉन्गस है। तो इसके दो बॉर्डर्स बन रहे हैं, अगर आप गौर से देखें, एक इसका ये बॉर्डर है और एक इसका ये बॉर्डर है। ये वाला बॉर्डर क्या है, टूवर्ड्स मीडियल, और ये वाला बॉर्डर क्या है, टूवर्ड्स लेटरल। तो ये उसने बात की है कि जो मीडियल बाउंड्री है एंड फेमरल ट्रायंगल की, वो लैटरल बॉर्डर बनाता है एडक्टर लॉन्गस की। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारे पास क्या है, एडक्टर लॉन्गस, इसके दो बॉर्डर हैं, एक ये और एक ये, फर्स्ट बॉर्डर एंड सेकंड बॉर्डर। तो जो हमारे पास ये मीडियल साइड पे और ये लैटरल साइड पे, अगर आप गौर से देखें तो, मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो लैटरल बॉर्डर आप देखें, लैटरल बॉर्डर बना रहा है हमारे पास मीडियल बाउंड्री ऑफ फेमरल ट्रायंगल। मैं आपको एक दफा फिर भी एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके इंशाल्लाह। अगर आप देखें, अब आप थोड़ा सा आए इसकी तरफ, कंटेंट्स की तरफ। अब ये देखिएगा, इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, आप रीड करेंगे। रेट्रोइनग्वाइनल स्पेस होती है, इलियोपेक्टिनियल आर्क होती है, मस्कुलर कंपार्टमेंट ऑफ रेट्रोइनग्वाइनल स्पेस होती है। ये मैं आपको सारी चीज़ें आगे डायग्राम में दिखाने वाला हूँ। आपने मेरे ये टॉपिक मेरे पास टाइम शॉर्ट है ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे सकूँ। आपने इसको पढ़ के मेरे इस तरीके को आपने अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, अब इसमें हमारे पास रेट्रोइनग्वाइनल स्पेस के बारे में इसने बताया है, आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाना है, जो जो लाइन पढ़ते जाना है वो आपने डायग्राम में देखनी है। अब देखें, मैंने ये सारी लाइन पढ़ी और मुझे रेट्रोइनग्वाइनल स्पेस मिली और सारा कुछ मिला। अब मैं देखता हूँ रेट्रोइनग्वाइनल स्पेस आकर कहाँ है। चले मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। वो कहता है, द इनग्वाइनल लिगामेंट एक्चुअली सर्व एज द फ्लेक्सर रेटिनैकुलम retaining structures that passes anterior to the hip joint against the joint during flexion of thigh deep to the inguinal ligament। deep यानी कि पहले उसने बात की कि ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है और ये अपने स्ट्रक्चर्स जो इसके नीचे से पास कर रहे हैं उनको ये जो है फ्लेक्स ड्यूरिंग द फ्लेक्शन ऑफ थाई जो है प्रोटेक्ट करता है। डीप टू द इनग्वाइनल लिगामेंट, यानी कि इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे हमारे पास क्या है, रेट्रो इनग्वाइनल स्पेस। चले हम देखते हैं ये इसने क्या बात की है। हम रेट्रो इनग्वाइनल स्पेस भी अभी देखेंगे, इलियोपेक्टिनियल आर्क भी देखेंगे, हम इसके कंपार्टमेंट्स भी देखेंगे, वेस्कुलर कंपार्टमेंट क्या है, मस्कुलर कंपार्टमेंट, और हम इसके कंटेंट्स भी देखेंगे आगे इसी डायग्राम में जाके। तो ये मेरे पास डायग्राम, ये देखिए आप जरा इसको, फॉर देखिए सिंपल सी मिसाल है। देखें फॉर एग्जांपल, ये आपकी हिप बोन है, ये इसका क्या था, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और ये हमारे पास इसका क्या है, प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, इनग्वाइनल लिगामेंट इन दोनों के दरमियान। तो ये जो सारी स्पेस बन रही है इसके नीचे, ये स्पेस क्या है, सारी की सारी रेट्रो इनग्वाइनल स्पेस। अब मैं इसको यहाँ आपको और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, उसके नीचे ये है प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे पास, इनग्वाइनल लिगामेंट। देखिए इसके नीचे ये सारी जो हमारे पास स्पेस बन रही है, ये क्या है, रेट्रो इनग्वाइनल स्पेस, यानी कि इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे ये हिप बोन है। हिप बोन और रेट्रो इनग्वाइनल ये जो इनग्वाइनल लिगामेंट के दरमियान जो ये स्पेस बन रही है, ये सारी की सारी क्या है, रेट्रो इनग्वाइनल स्पेस, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई होगी उम्मीद है। ये देखिएगा आप जरा गौर से, तो इस रेट्रो इनग्वाइनल स्पेस को दो पार्ट्स में, ये एक वाइटिश सी लाइन आप देख रहे होंगे,
वाइटिश सी लाइन जो है, ये वाली वाइटिश सी लाइन अलहदा कर रही है। ये वाइटिश सी लाइन, ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये ऊपर यहाँ इंग्वाइनल लिगामेंट से स्टार्ट हो रही है और ये नीचे हिप बोन पे जाके लग रही है। ये एक्चुअली एक फेशिया है जो कि अराइज कर रहा है कहाँ से? इंग्वाइनल लिगामेंट से और हिप बोन पे जाके लग रहा है। इस फेशिया को हम कहते हैं इलियोपेक्टिनियल आर्क और ग्रे लाइन। ये इस ये जो फेशिया है, इलियोपेक्टिनियल आर्क है, ये इस स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। कौन कौन सा हिस्सा? एक ये हिस्सा वेस्कुलर कंपार्टमेंट और एक ये हिस्सा मस्कुलर कंपार्टमेंट। मस्कुलर कंपार्टमेंट यानी कि मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या था? इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और ये हमारे पास थी प्यूबिक टुबरकल, ये हमारे पास नीचे हिप बोन, और ये इनके ऊपर इनग्वाइनल लिगामेंट। अब इसके मिड से एक फेशिया स्टार्ट हुआ जो कि जाके हिप बोन पे लग गया, और इसने इस स्पेस को, रेट्रो इनग्वाइनल स्पेस को, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास क्या? मस्कुलर कंपार्टमेंट, और एक हमारे पास क्या बन गया? वेस्कुलर कंपार्टमेंट। देख लें आप कि एक में हमारे पास सारे मसल्स हैं और एक में हमारे पास सारी वेसल्स हैं। अगर इसी डायग्राम को थोड़ा सा नीचे जाकर देखें तो ये देखिए, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है? वेस्कुलर कंपार्टमेंट, और ये पीछे सारा का सारा क्या है? मस्कुलर कंपार्टमेंट। यहाँ एक वाईवे का क्वेश्चन आता है कि वाई फेमरल नर्व इज इन मस्कुलर कंपार्टमेंट, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। तो ये फेमरल ट्रायंगल थी। तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज आपने पढ़नी है, जो भी चीज, उसको आपने डायग्राम में देखना है। रट्टा बिल्कुल ना लगाएं एनाटॉमी को, जस्ट पढ़ें और उसको डायग्राम से मैच करें और उस डायग्राम को अपने जहन में बिठा लें और आप इजीली, यकीन करें, लिखें, अपनी वर्डिंग में लिखें। अब आप देखें, इजीली लिख सकते हैं अगर आप ये डायग्राम आपके जहन में हो के, फॉर एग्जांपल फेमरल ट्रायंगल जो है, इसकी तीन बाउंड्रीज हैं। सुपीरियरली इनग्वाइनल लिगामेंट है, मीडियली एडक्टर लॉन्गेस्ट का लेटरल बॉर्डर है, लैटरली सार्टोरियस है। जो है आप इसको बता सकते हैं कि डीप टू द इनग्वाइनल लिगामेंट हमारे पास रेट्रो इनग्वाइनल स्पेस बनती है। तो आप इजीली देखें, इस डायग्राम को देख के आप फौरन सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको और दूंगा। आप लोग एडक्टर कैनाल पढ़ते हैं, एडक्टर कैनाल की, ये हमारे पास एडक्टर कैनाल है और ये इसकी कुछ डायग्राम आपको दी हुई है एडक्टर कैनाल की। ये सारी डायग्राम, ये देखें आप, इसने काट कर दिखाई। तो हम इसको थोड़ी सी इसकी बाउंड्रीज की तरफ देखते हैं और फिर हम पढ़ते हैं कि इसने वाकई जो यहाँ लिखा है वो ऊपर डायग्राम में है। तो जैसे ही आपने ये पढ़ना है, डायग्राम देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। ये देखिए, एडक्टर कैनाल इज बाउंडेड एंटीरियरली एंड लैटरली बाय द वास्टस मीडियलिस। हम देखते हैं इस लाइन को। ये देखिए, ये हमारे पास, मैं इसका पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए, येलो कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या बन रही है? एडक्टर कैनाल। ठीक है, एडक्टर कैनाल। ब्लू करता हूँ थोड़ा सा क्लियर हो। ये बन रही है हमारे पास एडक्टर कैनाल। अब देखिए हमारे पास ये इसने साइड्स दी हुई है। ये इसकी पोस्टीरियर साइड है हमारी लेग की, ये लैटरल साइड है लेग की, ये इंटीरियर साइड है लेग की, और ये मीडियल साइड है लेग की। अब इसने क्या बात की थी? एंटीरियरली एंड लैटरली। हम देखते हैं जनाब, इसका ये हमारे पास क्या बना? एंटीरियरली, और ये हमारे पास क्या बना? लैटरली। देखिए, एंटीरियरली और लैटरली हमारे पास ये है वास्टस मीडियालिस, ये बड़ा सारा मसल वास्टस मीडियालिस। फिर उसने क्या बात की हमारे पास? पोस्टीरियरली बाय द एडक्टर लॉन्गस। अब देखिए, ये एडक्टर कैनाल की पोस्टीरियर साइड है लेग की, और देखिए पोस्टीरियर साइड के पीछे क्या पड़ा हुआ है? एडक्टर लॉन्गस। देखा? और फिर इसने क्या बात की हमारे पास? मीडियली बाय द सार्टोरियस। आप देखते हैं हम, ये हमारी मीडियल साइड है किसकी? एडक्टर कैनाल की, ये वाली। देखें हम इसके, ये मीडियल साइड पे क्या पड़ा हुआ? ये देखिए, ये सारा क्या पड़ा हुआ है? सार्टोरियस। तो सिंपल सी बात, ये देखिए हमारे पास ये एंटीरियर साइड थी। तो थोड़ा सा मैं वाइट पेज लेके जाता हूँ, आपको वाइट पेज पे समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास क्या थी? एंटीरियर साइड, ये थी मीडियल साइड, ये थी हमारे पास लैटरल साइड, और
ये थी हमारे पास पोस्टीरियर साइड। ये कुछ इस तरह करके एडक्टर कैनाल बन रही है। सबसे पहले क्या उसने बात की, एंटीरियरली एंड लैटरली हमारे पास क्या है, बड़ा सारा मसल क्या पड़ा हुआ है, वास्टस मीडियालस। उसके बाद उसने क्या बात की, हमारे पास ये देखिएगा, ये बिल्कुल डायग्राम की तरफ हम चलते हैं, वास्टस मीडियालस। उसके बाद मीडियली क्या हमारे पास पड़ा हुआ है, सार्टोरियस। तो ये मीडियली हमारे पास यहाँ पर क्या पड़ा होगा, सार्टोरियस। और नीचे हमारे पास क्या पड़ा होगा, एडक्टर लॉन्गस पोस्टीरियर। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों ने जो भी चीज पढ़नी है आपने उसे डायग्राम में मैच करना है, ठीक है। और वैसे मैं आप लोगों को, जो बहुत आप में से ज़हीन हैं और बहुत अच्छी डायग्राम्स देखना चाहते हैं, मैं उन पे थोड़ा सा आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रेज एनाटमी की एटलस ले लें। ग्रेज एनाटमी नहीं लेनी, एटलस ऑफ ग्रेज एनाटमी। उसकी एक छोटी सी पिक मैं आपको फैमिली ट्रायंगल की दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास ग्रेज एनाटमी की फैमिली ट्रायंगल की पिक है। बहुत अच्छी पिक्स हैं ग्रेज की, ग्रेज जैसी पिक्स कहीं नहीं है। ये देखिए, ये इसने फैमिली ट्रायंगल बनाई हुई है। ये देखिए, फिर वही एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है। मैं स्क्रीन राइट पे ले जाऊँ, सॉरी। ये देखिए, ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है। ये देखिए, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। इनके दरमियान ये वाइटेस्ट सा हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट है। ये मीडियल साइड है और लेटरल साइड है। देखिए, सुपीरियरली बाय इनग्वाइनल लिगामेंट, लैटरली बाय सार्टोरियस और मीडियली बाय एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा, ये इसकी डायग्राम्स को, ये अगर आपने देखा है डिटेल में, वहाँ से पढ़े डायग्राम, और ये फिर वही एक फैमिली ट्रायंगल की डायग्राम है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ कुछ ना कुछ आई होगी कि एनाटॉमी को आपने कैसे पढ़ना है। एनाटॉमी को प्लीज़ रट्टा ना लगाएं, हेडिंग्स को रट्टा ना लगाएं, बीडी के पीछे ना लगें। आप जस्ट एनाटॉमी को जो भी पढ़ें, चाहे कोई भी बुक पढ़े, वैसे मैं आपको एक बुक सिलेक्शन की बेस्ट वीडियो भी बना के बताऊंगा। जो भी बुक पढ़े, जैसी भी पढ़े, जो वर्ड पढ़े, उसे डायग्राम में लाजमी देखें। डायग्राम्स को अपने जहन में बिठाएं। इंशाल्लाह कभी आपको एनाटॉमी नहीं भूलेगी। आप आंख बंद करेंगे, आपके सामने फैमिली ट्रायंगल की डायग्राम आ जाएगी, आप उसको देख के लिखना शुरू कर देंगे, चाहे सुपीरियर लिए इंटीरियर लिए। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। ये एफएससी नहीं है कि जहाँ सफ़े भरने हैं, एमबीबीएस है। एमबीबीएस में जितना पूछा जाता है उतना लिखना होता है, शॉर्ट करके लिखना होता है। और आप अपनी वर्डिंग्स में लिखें एनाटॉमी को, अपने कोर्सेज बनाएं, अपनी रिलेशंस बनाएं। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। एक मैं कोर्सेज की वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ टू मेक कोर्सेज ऑफ आर्टरीज एंड नर्व, और मैं एक रिलेशंस की वीडियो भी बनाऊंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ये सदका जारिया है। आप आज किसी की मदद करेंगे तो कल को अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।